हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। जिस प्रकार से हमारा लोग का जीवन में मौलिक इकाई चल रहा है, आज हमारा लोग का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कल जो है केंद्रक के बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लिए थे। यदि मान लीजिए आप केंद्रक नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 5 में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग। तो आपको बता दें कोशिकांग क्या है। देखिए, हम लोग जैसे जीवद्रव पढ़ें, हमें पता है कि जीवद्रव में दो पाए जाते हैं। कौन कौन सा भाग? दो भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है भाग केंद्रक। ठीक है, जो कि हम लोग दोनों का अध्ययन अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो यहाँ ये आ रहा कि कोशिकांग, सजीव कोशिकांग क्या है। तो हम आपको बता दें कोशिका द्रव में, ठीक है, जानते हैं हम लोग कि जो कोशिका द्रव होता है उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, खनिज द्रव बहुत उपस्थित होते हैं। तो उसी कोशिका द्रव में कुछ कोशिकांग, क्या उसी कोशिका द्रव में कुछ कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो जो उस कोशिकांग में अंग उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग होते हैं। और जो एक कोशिकांग होते हैं ये क्या होते हैं? मतलब सजीव होते हैं। मतलब कि आपके कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव में क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कोशिकांग के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सजीव कोशिकांग क्या होता है? क्या सजीव कोशिकांग क्या होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कोशिका द्रव में हम बताए ना कि मतलब कि किसका? कोशिका द्रव में, ना कि केंद्रक में। कोशिका द्रव में, केंद्रक ऊपर होता है, कोशिका द्रव उसके किनारे किनारे होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में अनेक जीवित संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका द्रव में अनेक जीवित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। देखिए, कोशिकांग मतलब कोशिका का टांग, कोशिकांग मतलब कोशिका का टांग। टांग क्या होता है? अंग होता है। तो इसमें क्या होता है? कोशिका के अंग आएंगे। हम जैसे क्या होता है हमारे शरीर में कुछ अंग होते हैं, हाथ पैर, ठीक है, मतलब मुंह पेट जीभ। ठीक है, तो वैसे ही सजीव कोशिकांग के भी मतलब कोशिका के भी अंग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग। तो याद रखिए, कांग मतलब टांग और टांग मतलब क्या है? एक अंग। तो कोशिकांग में कोशिका के अंग, इसको आप शॉर्ट में समझिए कि कोशिका के अंग। किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? कोशिका के अंग। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि कोशिका द्रव में अनेक जीवित संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। इसमें कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं, इसमें कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोशिका की, ठीक है, कोशिका की जीव द्रव में जितने भी अंग हैं इसी से सभी जैविक क्रियाएं क्या होती? संपन्न होती। यह जगह हमारा क्या हो गया? मतलब कि ऊर्जा बनेगा, यह जगह प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आप ये जानते रहे कि यही जगह पूरा क्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। यही जगह पूरा क्रिया होती है। जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रमुख कोशिकांग निम्नलिखित है। प्रमुख कोशिकांग क्या है? निम्नलिखित है। प्रमुख कोशिकांग जो होता है निम्नलिखित है। तो देखिए हमारे लोग के उस कोशिकांग में मतलब कोशिका द्रव में कौन कौन से अंग आते हैं उसी को कोशिकांग कहते हैं। किसमें? कोशिका द्रव में जो जो अंग आते हैं उसी को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, माइटोकांड्रिया होता है, लवक होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, तारक काय होता है, गल्जी काय होता है। ठीक है, बहुत लोग लवक को हरित लवक भी बोल देते हैं। देखिए लवक का ही पार्ट एक भाग होता है जिसको हरित लवक कहते हैं, इसलिए इसमें लवक लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोशिकांग के आपको क्या करना है, कोशिकांग के नाम याद रखने के लिए एक मैंने आपको ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक का क्या रहेगा? आ महल की रात में, ठीक है, आ महल की रात में, आ महल की रात में। आ का मतलब क्या हो गया? अंतःप्रद्रवी। मा का क्या हो गया? माइटोकांड्रिया। ला का मतलब क्या होगा? लवक लाइसोसोम हो गया।
की को छोड़िए, रा का मतलब क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, ता का मतलब तारकाय, में क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा तो गाल्जी काय हो जाएगा। तो याद रखे रहिएगा, क्या ट्रिक से याद रखे रहिएगा कि आ महल की रात में, आ महल की रात में। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, भूलने से अच्छा है कि थोड़ा सा याद रहेगा तो नाम याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को ही हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारकाय, गाल्जिका, ये सब क्या है, कोशिकांग, मतलब कि देखा जाए तो कोशिका के अंग है। किसके, कोशिका के अंग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, हर एक एक के बारे, कोशिका के जो अंग हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे क्या हो गया, तो जो है क्या कहते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या, अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका के पूरा संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण हमारे लोग का क्या रहे, इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिकांग के अंग। हम लोग क्या करेंगे, कोशिकांग के अंग एक एक बारे में करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा अंतःप्रद्रवी जालिका रहेगा। क्या रहेगा, अंतःप्रद्रवी जालिका रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी। ठीक, किसने की थी, के.आर. पोर्टर ने। कौन, किसने की थी, के.आर. पोर्टर ने। याद रखिए, के.आर. पोर्टर। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने सन 1945 में की। देखिए कहते हैं ना, अंतः मतलब क्या होता है, अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर, घर के अंदर के गया। ठीक है, के गया, के गई, तो मतलब कि देखिए घर, देखिए जब घर के अंदर तभी जाता है कौन, मतलब रिपोर्टर। कौन जाता है, रिपोर्टर। तो याद रखिए, घर के रिपोर्टर, आर पोर्टर, के आर पोर्टर। याद रखिए, के आर पोर्टर, रिपोर्टर, के रिपोर्टर, तो के आर पोर्टर। ठीक है, ने सन 1945 में की। कितने में, के आर पोर्टर ने सन 1945 में की। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, तो कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव में। ठीक है, किस लिए कि कोशिका द्रव में ही जितने भी कोशिकांग है, कहाँ है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब होता है जिसमें क्या हो, खनिज लवण हो, वर्षा हो, प्रोटीन हो, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें जो भरा रहता है, ठीक है, किसमें, कोशिका द्रव में जो भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी, क्या होती है, दोहरी मतलब दो झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाएं का जाल होता है। क्या, चपटी नलिकाएं का जाल फैला हुआ होता है, उसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। देखिए होता कैसे है कि कोशिका द्रव होती है, क्या होती है, कोशिका द्रव्य होती है। दोहरी जाल मतलब कि जो होता है उसमें दो होता है, मतलब दोहरी झिल्ली मतलब क्या, दो झिल्ली लगी रहती है। क्या रहती है, दोहरी झिल्ली मतलब दो झिल्ली लगी रहती है। ठीक है, फिर क्या होता है उसमें, मान लीजिए एक क्या हो गया, केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, केंद्रक हो गया। तो इसमें जो होता है क्या कहते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। तो मतलब कि जो केंद्रक की झिल्ली होती है और जो कोशिका की झिल्ली होती है, ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका की झिल्ली, जो मतलब केंद्रक की झिल्ली होती है और जो कोशिका की झिल्ली होती है, उनको क्या करता है, मतलब कोई पदार्थ का परिवहन करता है, कि मतलब केंद्रक से लेकर किसको, मतलब कि उनके मतलब कोशिका कला तक पहुंचाने का कार्य भी मतलब एक करता है। तो यही लिखा है कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव में, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से मतलब बताते ना, उसमें जो चिपचिपा पदार्थ है, जैसे खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, में दोहरी झिल्ली से, मतलब दोहरी झिल्ली मतलब एक परत दो परत से बनी चपटी नलिकाओं का जाल, ये ऐसे मतलब ऐसे
ये नलिकाएं ऐसे ऐसे बनी रहती हैं। नलिकाएं मतलब क्या होता है, पतली पतली पाइपें का जाल फैला हुआ होता है। जाल मतलब भी फैला हुआ होता है, अंतःप्रदेश जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःप्रदेश जालिका कहते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्रदेश जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। तो इसी को हम लोग छोटे शब्दों में या शॉर्टकट में ER भी बोल देते हैं, यहीं से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको क्या कहते हैं, ER भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है अंतःप्रदेश जालिका में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, इन नलिकाओं की झिल्लियां यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। मतलब कि इनकी जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं डायग्राम बनाए थे कि मतलब कि ये आपकी झिल्ली हो गई, ठीक है, तो मतलब यहाँ केंद्रक हो गया। तो ये जो नलिकाएं होती हैं किस चीज की बनी होती हैं, यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट किस लिए कहते हैं, यूनिट मतलब क्या होता है, एकता, मतलब काफी जलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो याद रखिए रहिएगा कि मतलब कि ये पूछता है कि इन नलिकाओं की झिल्लियां किससे बनी होती हैं, तो किससे, यूनिट मेम्ब्रेन। किससे बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। फिर कहीं कहीं पर ये नलिकाएं, कहीं कहीं पर ये नलिकाएं केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली होती हैं। मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, मतलब कहीं कहीं पर जो है क्या, केंद्रक झिल्ली ये हो गई, इसके है केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या, केंद्रक आवरण या केंद्रक कला। ठीक है, लिख सकते हैं केंद्रक झिल्ली को ही केंद्रक आवरण या केंद्रक कला कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा लोग केंद्रक आवरण या केंद्रक कला, पढ़ा भी चुके हैं। से लेकर कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका झिल्ली ए होती है एकदम किनारे की जो होती है, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या कोशिका केंद्रक आवरण भी बोल सकते हैं, तब क्या होती है, फैली होती है। एकदम सिंपल सी बात है। अभी हम लोग दो चीज पढ़े, इन नलिकाओं की जो झिल्ली होती है किस चीज की बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन की, किसी यूनिट मेम्ब्रेन की। और कहीं कहीं पर जो होता है केंद्रक कला से कोशिका कला तक क्या होती है, यह फैली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। सिंपल सी बात है। मतलब कि क्या कह रहा है कि मतलब कि यही तो बात कह रहा है कि मतलब कि जो नलिकाएं होती है वे किस चीज की बनी होती है, तो वे जो नलिकाएं होती है किस चीज की बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। उसके बाद कह रहा है कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर, देखिए और जगह नहीं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर जो होता है केंद्र कला से, ठीक है, केंद्र कला से क्या होता है, कोशिका कला तक क्या होती, फैली होती है। उसके बाद इसका नाम जालिका इसलिए पड़ा, ठीक है, इसका नाम जालिका इसलिए पड़ा, इसमें किस लिए जाल, ठीक है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर जाल जैसी फैली होती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए थोड़ा सा उसके आकार ढंग पर भी क्या होता है, उसका नाम रखा जाता है। जैसे क्या होता है, ये कोई बच्चा गोल मटोल होता है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, गोलू रख दिया जाता है। जो घर में छोटा होता है उसका छोटू रख दिया जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि उस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जल का इसलिए इसमें जो है जाल की तरह फैला, उसके अंदर क्या है, जाल तरह फैली हुई है, इसलिए इसको जालिका भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दो इंपॉर्टेंट और फैक्ट है। ER मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कोशिका के अंदर, ठीक है, अंतःप्रदेश जालिका कोशिका के अंदर बने पदार्थों के परिवहन में इसमें ER कोशिका के अंदर बने पदार्थों के परिवहन में क्या करती है, सहायता करती है। या जो अंतःप्रदेश जालिका होती है वे क्या करते हैं, कोशिका के अंदर बने पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। परिवहन का मतलब क्या होता है, जैसे गाड़ी होती है, बस होती है, वे भी परिवहन बोली जाती है। तो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य कौन करता है, अंतःप्रदेश जालिका। लेकिन अंतःप्रदेश जालिका क्या पहुंचाती है, जैसे आपका क्या हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीजों को पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद कोशिका के अंदर परिवहन का नेटवर्क समझ सकते हैं, किस लिए कि परिवहन का नेटवर्क, किसका, परिवहन का नेटवर्क, ठीक है, कोशिका के अंदर जितना भी परिवहन का नेटवर्क समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो
पूरा कार्य कर रहा है परिवहन का, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नेटवर्क का परिवहन भी उसको बोल सकते हैं। तो याद रखे रहेगा, अंतःप्रदेश जालिका को परिवहन का नेटवर्क भी बोल सकते हैं। जो है अंतःप्रदेशीय जालिका के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए, या तो आप बोलिए कणिका रहित अंतःप्रदेशीय जालिका, कणिका रहित अंतःप्रदेशीय जालिका, या तो बोलिए चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका, चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका, फिर अकणिकामय अंतःप्रदेशीय जालिका। तो इसका जो है तीन नामों से हम लोग जानते हैं, किसने, तीन नामों से हम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं SER भी बोलते हैं, ठीक है, SER, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए चिकनी है, ठीक, कणिका रहित मतलब इसमें कण नहीं होते, ना चीज रखी रही, ठीक है, चिकनी है। जैसे क्या होता है, चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका की कलाओं पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो मतलब यहाँ चीजें यही बताया जाएगा कि राइबोसोम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपको बता दें, चिकनी, ये तो कोई चीज चिकना रहेगा, क्या रहेगा, चिकना रहेगा। ये तो उस पर आप क्या करेंगे, कुछ चीज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो नहीं रहेगा। तो याद रखिए, चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका की कलाओं पर, इनकी कलाओं पर राइबोसोम नहीं होते, मतलब कि जो आपकी जो जालिका की कलाएं हैं, ठीक है, जो कलिकाएं होती है उस पर क्या होती है, राइबोसोम नहीं लगे होते। तो याद रखे रहे चिकनी से, ठीक है, चिकना कोई भी चीज रहेगा तो उस पर क्या होता है, कोई चीज रखेंगे तो फिसल जाता है, जब फिसल जाएगा तो राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, क्या होंगे, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। तो जो है दूसरे प्रकार पढ़ने चलते हैं हम, कणिकामय या रुक्ष या खुरदुरी अंतःप्रदेशीय जालिका, ठीक है, कणिकामय या रुक्ष या खुरदुरी अंतःप्रदेशीय जालिका, ठीक है। दूसरी प्रकार की होती है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं RER, क्या पढ़ते हैं, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस प्रकार की जालिका की कलाओं पर क्या होता है, राइबोसोम लगे होने कारण यह क्या होती है, खुरदुरी होती है, क्या होती है, खुरदुरी। मतलब जैसे क्या हुआ किसी पर, ठीक है, मान लीजिए क्या होता है, राइबोसोम चिपक जाता है, ठीक है, कोई भी चीज चिपका रहेगा तो वे क्या रहेगा, छोटे छोटे कांट चिपके रहेंगे तो क्या होता है, वे खुरदुरी रहेगी, क्या रहेगी, वे खुरदुरी रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो चिकनी होती है उस पर राइबोसोम नहीं लगे, तो मतलब उनकी कलाओं पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। जो खुरदुरी होती है उस पर क्या होता है, राइबोसोम लगे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, यदि राइबोसोम लगे हुए होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो यह मुख्य रूप से प्रोटीन उपापचय में भाग लेती है। अब हम देख लेते हैं अंतःप्रदेशीय जालिका के कुछ कार्य होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। तो क्या है, यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, यह देखती रहते कौन सा पदार्थ आ रहा है, कौन सा पदार्थ जा रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, नियंत्रण रखती है। नहीं कि मतलब चाहे प्रोटीन ही प्रोटीन चला गया, ठीक है, वर्षा ही चला गया, तो इस चीज का क्या करते हैं, नियंत्रण रखती है। कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। तो क्या होता है, यह जब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या होती है, बनती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बनती है तो कोशिका भित्ति जो बनती है, ठीक है, तो क्या करता है, केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है, मतलब केंद्रक आवरण बनाने में सहायक होती है।